भारतीय जनता पार्टी पर अक्सर आरोप लगता है कि उनकी पार्टी गुंडों की पार्टी बन गई है, जबकि बीजेपी इन आरोपों को सिरे से खारिज करती आई है। इतना ही नहीं, हाल ही में बिहार में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद से बीजेपी ने बिहार में जंगलराज होने का राग अलापना शुरू कर दिया, जबकि तमिलनाडु से ऐसी खबरें सामने आई जिसने बीजेपी की पोल पट्टी खोल दी। आलम यह हुआ कि जिला अध्यक्ष बीजेपी कार्यकर्ताओं की इस हरकत से इतना आहत हुए कि उन्होंने पार्टी से इस्तीफा देना ही मुनासिब समझा। दरअसल मदुरई हवाई अड्डे पर तमिलनाडु के वित्त मंत्री पलानीवेल त्यागराजन की कार पर भाजपा के 5 कार्यकर्ताओं ने चप्पल फेंक दी। हालांकि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई और उन्हें धारा 506, 341 और 34 सहित कई और धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इस घटना के बाद से भाजपा के जिला अध्यक्ष ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बीजेपी जिला अध्यक्ष सर्वनन ने इस घटना की निंदा करते हुए कहा, मदुरई हवाई अड्डे की घटना ने मुझे बहुत प्रभावित किया। मैं आधी रात को वित्त मंत्री से मिला और इस घटना के लिए माफी मांगी। ये दुखद है कि मदुरई हवाई अड्डे पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने नियंत्रण से बाहर व्यवहार किया। इसके साथ ही इस्तीफे की घोषणा करते हुए उन्होंने आगे कहा, मेरे लिए मन की शांति भाजपा के पद से ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं बीजेपी के साथ नहीं रहूंगा। मैं सुबह अपना इस्तीफा भाजपा को भेजने जा रहा हूं। मैंने डीएमके में शामिल होने का कोई निर्णय नहीं लिया है, लेकिन डीएमके में शामिल होने में कुछ भी गलत नहीं है। अब भले ही सर्वनन ने अभी डीएमके में शामिल होने की औपचारिक घोषणा ना की हो, लेकिन उन्होंने इस बात के संकेत जरूर दे दिए कि वो डीएमके में शामिल हो सकते हैं। यानी साफ है कि बीजेपी के तौर तरीकों से अब उनके अपने ही नाखुश हैं और धीरे धीरे पार्टी से उनका मोह भंग हो रहा है, जिससे बीजेपी कमजोर हो रही है। नीतीश के नेतृत्व में बने महागठबंधन की सरकार के पहले कैबिनेट विस्तार को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। सभी पार्टी के नेता मंथन में लगे हैं कि किस पार्टी के हिस्से में कितने मंत्री पद आएंगे। खबरों के मुताबिक संभावित मंत्रियों में एक ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार औपचारिक रूप से राज्यपाल फागू चौहान से मंगलवार 16 अगस्त को मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाने का अनुरोध कर सकते हैं। हालांकि अभी लेफ्ट पार्टियों से मंत्री पद को लेकर बातचीत चल रही है। शुक्रवार को तेजस्वी यादव दिल्ली गए थे। उन्होंने कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव सहित महागठबंधन के दूसरे वरिष्ठ नेताओं के साथ मंत्रियों के मुद्दे को लेकर बातचीत की। पटना लौटने पर उन्होंने कहा था कि सभी पार्टियों की बराबर भागीदारी को लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से विचार विमर्श किया गया है। जेडीयू और आरजेडी के बीच 50-50 के आधार पर सब कुछ तय किया गया है। खबरों की माने तो अगर कांग्रेस इनकार करती है तो विधानसभा अध्यक्ष का पद आरजेडी कोटे में आ सकता है। उस स्थिति में कांग्रेस को कैबिनेट में 4 सीट मिल सकती हैं, जिसमें बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख मदन मोहन झा, सीएलपी नेता अजीत शर्मा, राजेश राम और शकील अहमद खान शामिल होंगे। आरजेडी को 12-15 मंत्री मिलने की संभावना है, जबकि जेडीयू के पास कैबिनेट में 10 से 11 मंत्री होंगे। आरजेडी से ये नेता बन सकते हैं मंत्री तेज प्रताप यादव, कुमार सर्वजीत, अख्तरुल इस्लाम शाहीन, आलोक कुमार मेहता, अवध बिहारी चौधरी, ललित यादव, अनीता देवी, जितेंद्र राय, अनिल साहनी, चंद्रशेखर, भाई बीरेंद्र, भारत भूषण मंडल, शाहनवाज, वीना सिंह, राजविजय साहू, सुरेंद्र राम, सुनील सिंह, केदार सिंह, बच्चा पांडे, राहुल तिवारी, कार्तिक कुमार और सौरभ कुमार कैबिनेट में जगह पाने वाले संभावित नेताओं में शामिल हैं। जेडीयू कोटे से इन नेताओं के मंत्री बनने की संभावना। विजेंद्र प्रसाद यादव, विजय कुमार चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा, संजय कुमार झा, लेसी सिंह, सुनील कुमार, जयंत राज, जामा खान और अशोक चौधरी के जेडीयू से मंत्री बनने की प्रबल संभावनाएं। मोदी सरकार के खिलाफ जब से कांग्रेस ने सड़क पर आक्रामक रुख अपनाया है, तब से बीजेपी दबाव में दिख रही है, तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह दिखाई दे रहा है। मोदी सरकार की घेराबंदी के लिए अब कांग्रेस ने बड़े विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर ली है। दिल्ली के रामलीला मैदान में मेगा रैली के साथ ही देश भर में महंगाई चौपाल का आयोजन करने की तैयारी शुरू हो गई है। 17 अगस्त से 23 अगस्त तक पूरे देश में विरोध प्रदर्शन का ऐलान पार्टी ने पहले ही कर दिया है। इन प्रदर्शनों को लेकर पार्टी ने 16 अगस्त को अपने महासचिवों और राज्य प्रभारियों की बैठक बुलाई है, जिसमें प्रदर्शन की तैयारियों को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि पूरा देश महंगाई से परेशान है। कांग्रेस ने जब इसे लेकर प्रदर्शन किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस विरोध प्रदर्शन को काला जादू के रूप में कलंकित करने का प्रयास कर रहे हैं। पीएम का बयान बीजेपी सरकार की असुरक्षा को उजागर करता है। पीएम के बयान से साफ है कि उनकी सरकार बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को नियंत्रित करने में विफल रही है। कांग्रेस पार्टी आम जनता के साथ महंगाई के खिलाफ लड़ाई को आगे ले जाएगी। जयराम रमेश ने कहा कि मोदी सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन के कारण भारत के लोग पीड़ित हैं। दही, छाछ और पैकेज्ड अनाज जैसी आवश्यक वस्तुओं पर टैक्स लगाकर महंगाई को बढ़ाया गया है।